एपिसोड 197 की शुरुआत होती है कि टांग सिंह का टीम डिस्कस करते हैं अपने 6 टेस्ट के बारे में। और वो बताते हैं कि बिना शू के हम फ्यूजन टेक्निक भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि शू और बा ही हैं जो फ्यूजन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और शू जो है वो अपनी ट्रेनिंग में बिज़ी रहती है, इस कारण वो ज्वाइन नहीं कर सकती। फिर बाई सजेस्ट करता है कि मैं एक नया सोरिंग को लेके आता हूँ, पर टांग सिंह बोलता है 8 और 9 सोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कोई भी सोरिंग को इस्तेमाल करना तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। टेस्ट जीतने के बाद वैसे भी क्वीन हमें एक परफेक्ट सोरिंग देगी जो बेस्ट रहेगा, पर बाई बोलता है अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो कोई चांस नहीं है, पर उसका टीम उसका हौसला बढ़ाती है और वो मान जाता है। दूसरी तरफ शाओ जो है वो कोशिश करती है 7 टेस्ट को पार करने के लिए, और उसकी 7 टेस्ट की चुनौती रहती है कि उसको एक गोल्डन स्वॉर्ड को निकालना होता है जो काफ़ी पावरफुल रहती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं टांग सिंह की जो टीम है वो 6 टेस्ट की तरफ आगे बढ़ रही होती है, और उसको जो है सी मिस्ट्रेस जो होती है वो उनको गाइड करती है लोकेशन के लिए, क्योंकि ये लोकेशन टांग सिंह ने चुना था। और सारे टीम मिलके अपने हौसला बढ़ाते हैं, और उसी वक्त हम देखते हैं क्वीन एम्प्रेस भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर उनकी बैटल स्टार्ट होने वाली होती है। जो भी बैटल को ज्वाइन नहीं कर रहे होते हैं वो साइड में आ जाते हैं और टाइमर को स्टार्ट कर दिया जाता है। उसी वक्त जो टांग सिंह जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता है वो यूज़ करता है विंग्स के हेल्प के कारण वो अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं ताकि क्वीन को उन सबको पकड़ने में दिक्कत हो, क्योंकि गोल यही रहता है कि उनको 30 मिनट सर्वाइव करना है। पर उसी दौरान हम देखते हैं क्वीन अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके एक तूफ़ान को खड़ा कर देती है, और वो जो तूफ़ान होता है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जो भी चीज़ उसके पास होती है वो उसको अपनी तरफ खींचने लग जाता है, और हम देख सकते हैं कैसे टांग सिंह की टीम उस तूफ़ान की तरफ खींची चली आती है। और उसी वक्त क्वीन जो है और तूफ़ान को खड़ा कर देती है, जिससे टांग सिंह की टीम सब के सब आपस में खींचे चले जाते हैं तूफ़ान की तरफ। उसी वक्त हम देखते हैं टांग सिंह जो है वो अपनी क्यूब की स्किल को यूज़ करके सारे तूफ़ान को जमा देता है सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। पर उसी वक्त क्वीन की शक्ति इतनी ज़्यादा रहती है कि वो भी काफ़ी समय तक काम नहीं करता, पर उसी दौरान उनको जो भी समय मिलता है टांग सिंह की जो टीम रहती है वापस अपने विंग्स इस्तेमाल करके दूर भाग जाती है, और क्वीन की अटैक से जितना दूर हो सके उतना दूर निकलने की कोशिश करती है। टांग सिंह वहीं अकेला रुक के क्वीन का टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, और जितने भी साइड में ऑडियंस रहते हैं वो यही बोलते हैं कि सिर्फ टांग सिंह का दादाजी था जो इतनी चैलेंज दे पाया था क्वीन को कहीं साल पहले, और उसके बाद टांग सिंह ही है जो इतना क्वीन को चैलेंज दे रहा है इस वक्त। और उसी दौरान क्वीन को टांग सिंह से लड़ते वक्त उसके दादाजी की फिर याद आती है, और वो अपने मेमोरीज में थोड़ी देर खो जाती है। पर उसी वक्त हम देख सकते हैं फाइट फिर कंटिन्यू होता है, जैसे टांग सिंह वापस भागने की कोशिश करता है और क्वीन अपने सोनिक वेव से और दोनों तरफ से आक्रमण करके टांग सिंह के पंख को काट देती है, जिससे टांग सिंह मजबूर हो जाता है अपने हथौड़े को बाहर निकाल के उसको इस्तेमाल करने के लिए ताकि वो उसके अटैक से बच सके। पर वो अपनी सोल बोन को यूज़ करके क्वीन पे वापस एक जवाबी हमला करता है ताकि क्वीन उसको आराम से डॉच कर लेती है, और टांग सिंह को जवाबी हमला दे के जंगल में धकेल लेती है। टांग सिंह अपनी प्लांट की सोल रिंग को यूज़ करके टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, पर क्वीन बड़ी आसानी से उसके सारे प्लांट्स को चकनाचूर कर देती है, और टांग सिंह अपनी स्पीयर से हमला करता है, पर वो स्पीयर भी क्वीन बड़ी आसानी से एक ही हाथ से रोक देती है। जो एक्सप्लोजन होता है उसे टांग सिंह फिर धकला जाता है ओशन की तरफ, और क्वीन उस पर लगातार हमला करती जाती है, और टांग सिंह मजबूर होता है अपने हथौड़े से हर एक हमले को ब्लॉक करने के लिए। पर क्वीन इतनी शक्तिशाली रहती है कि टांग सिंह को फिर डॉज करना पड़ता है उसकी हर एक अटैक्स को, और हम देख सकते हैं जैसे टांग सिंह बड़ी स्पीड से हर एक अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। पर उसी दौरान क्वीन टांग सिंह पे एक बहुत ही ज़ोरदार हमला करती है, जिससे टांग सिंह पानी की तरफ धकेला जाता है, और क्वीन को भी लगता है कि अब लड़ाई ख़त्म हो गई। पर उसी वक्त हम देखते टांग सिंह फिर नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है चट्टान की मदद लेके, और कूद के वो वापस टॉप में पहुंच जाता है। इतनी चोटों के बाद भी टांग सिंह हार नहीं मानता, और हम देख सकते हैं कैसे वो चोटी पे फिर पहुंच जाता है। उसी वक्त क्वीन
एयर का मॉइस्चर यूज़ करके उस पर काफ़ी ज़ोरदार बबल अटैक करती है और तांगसेन भी अपनी किक से काफ़ी सारे अटैक्स बेचता तो है, पर क्वीन के अटैक इतने पावरफुल रहते हैं कि बबल्स अटैक तांगसेन को लगातार अटैक करते रहते हैं और तांगसेन पानी की तरफ बुरी तरह धकेला जाता है और क्वीन उसको पीछे से हमला करती है, पर तांगसेन अपनी सोल बोन को यूज़ करके अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे वो उस हमले को झेल पाता है। उसी दौरान तांगसेन पानी के अंदर गायब हो जाता है और छुपने की कोशिश करता है। अपनी क्यूब को इस्तेमाल करके वो इनविजिबल हो जाता है और वो बताता है कि उसके पास एक स्पेशल मूव है जो वो छुपा के रखता है और वो उसको अब आगे इस्तेमाल करेगा क्वीन के ख़िलाफ़। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है और आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करके रखना आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए।